देवभूमि उत्तराखंड, यहाँ हर घाटी, हर झरना, हर पेड़ किसी न किसी आस्था से जुड़ा है। कभी किसी देव की कथा सुनाई जाती है तो कहीं किसी लोक देवता की कथा। परंतु आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जानते हैं जिन्हें देवता की उपाधि दी गई हो। रथी देवता, जिन्हें ध्यानियों का देवता भी कहा जाता है, जो कि अपनी बेटियों के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। वह सदैव उनकी मदद किया करते थे और प्रत्येक समय उनके लिए तत्पर रहते थे। इसीलिए उन्हें ध्यानियों का देवता भी कहा जाता है, यानी कि बेटियों का देवता। तो एक समय की बात है, सर्दियों का समय था और रथी देवता, जो कि एक भैंसों के व्यापारी थे, हमेशा की तरह भैंसों के व्यापार में चल पड़े। उन्होंने हमेशा की तरह अपना पहनावा, अपनी पहाड़ी टोपी, वही अपनी सदरी और छाता लेके चल पड़े भैंसों के व्यापार की ओर। उस दिन उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। वह रोजाना ही लगभग अपनी भैंसों के व्यापार की ओर चल पड़ते थे। परंतु आज सुबह कुछ अलग थी। वही सर्दियों की चमचमाती हल्की हल्की धूप और श्रम हवाएं चल रही थी और अपने मस्त अंदाज में निकल पड़े भैंसों के व्यापार की ओर, जो कि रास्ता बहुत ही घने जंगल से होकर गुजरता था। और इस प्रकार उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की और चलते चलते वह जंगल के ऐसे क्षेत्र में पहुंच गए जहां उन्हें पानी और मनुष्य मिल नहीं सकते थे। परंतु यह पहाड़ की चढ़ाई अनिवार्य थी, क्योंकि जिस क्षेत्र में वो भैंसों के व्यापार के लिए जाना चाहते थे वह इसी रास्ते से होके जाता था। यात्रा बहुत ही सुरम्य होती जा रही थी और नज़ारा बहुत ही सुंदर। परंतु उन्हें पानी की कमी अब महसूस होने लगी थी, क्योंकि धूप उस समय बहुत ही तेज़ पड़ने लग गई थी। और इसी देखते हुए उन्होंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। और इसी सोच में वे आगे बढ़ते रहे और कोई ऐसा स्थान तलाश करने लगे जहां वे आराम कर सकें। परंतु वे अभी इस चीज़ से अनजान थे कि वे अभी गलत स्थान पर अपनी यात्रा को विराम दे रहे हैं। और इसी अनजाने में वे एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहां धूप थोड़ी कम थी और पेड़ का तना गिरा हुआ था। वह उस तने पर बैठे, परंतु धूप अत्यधिक तेज होने के कारण उन्होंने दूसरे स्थान पर जाना तय किया। और यही देखते हुए उन्हें एक कांगू का वृक्ष मिल गया। कांगो वास्तव में एक पहाड़ी फल होता है। इसके पेड़ के नीचे श्रम सी ठंडी हवाएं चलती हैं। तो दिन की धूप से बचने के लिए रथी देवता इस पेड़ के नीचे बैठ गए। परंतु व्यक्ति का जगह से अनजान होना ही सबसे बड़ा खेद होता है और इसी कारण यह उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती थी। परंतु अनजाने में वे वहीं पर आराम करने की सोच में बैठ गए। इसी सोच में उन्होंने सोचा कि थोड़ा देर लेटकर आराम कर लिया जाए। परंतु कुछ ही समय बाद वे मदहोश होने लगे और उन्हें जाप पड़ गया, अर्थात वे अपने होश खो बैठे। और अंत में रह गया तो उनका केवल छाता और टोपी। देवता सदियों से ध्यानियों और भक्तों के रक्षक माने जाते हैं। कहा जाता है कि जब कोई सच्चे मन से उनकी शरण में आता है तो रथी देवता उसकी हर गुहार सुनते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। लोग आज भी दूर दूर से आते हैं, कोई अपनी बीमारी का इलाज मांगने, कोई अपने घर की सुख शांति के लिए, तो कोई अपने जीवन की मुश्किलों से मुक्ति पाने के लिए। और जब कोई उनके मंदिर में दिया जलाकर, सिर पर चढ़ाकर, सिर झुकाकर प्रार्थना करता है तो मानो हवा में एक अदृश्य शक्ति सी गूंज उठती है। कहा जाता है जो सच्चे मन से पुकारे उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। रथी देवता आज भी अपने भक्तों के दुख हरते हैं और उनके जीवन में उजाला भर देते हैं।